करीब 200 करोड़ नकदी, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन की लकड़ी। खुशबू के कारोबार से जो रकम बटोरी गई थी उसमें मिले भ्रष्टाचार के एसेंस ने बदबू फैला दी। इस कारोबार से उपजी इस रकम का क्या है कनेक्शन? क्या इसका चुनाव में हो सकता था इस्तेमाल? क्या इतनी रकम का हिसाब मिल पाएगा या फिर चुनाव से पहले एसपी के लिए बड़ी फांस बन सकता है ये इत्र? सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर मेहमानों के साथ होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं एक रिपोर्ट। समाजवादी इत्र की गंध ने इन दिनों यूपी की सियासत में इस कदर हलचल मचा दी है कि हर मोर्चे पर एसपी के लिए सवालों और आरोपों की बौछार हो रही है। सीतापुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी इत्र की शीशी खोली तो एक एक कर आरोप बाहर आते गए। सीएम ने कहा कि अब तो दीवालों से दिवाली का एहसास हो रहा है। और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं। इससे पहले प्रतापगढ़ में जब सीएम ने इत्र की शीशी का ढक्कन खोला था तो राज खुल गए कि आखिर क्यों विपक्ष नोटबंदी का विरोध करता था। पहले पैसा आधे 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। रविवार को भी प्रयागराज में सीएम योगी ने बताया था कि क्यों समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। हैरत की बात है कि जैसे जैसे इत्र कारोबारी के यहाँ छापेमारी में नकदी और जेवरात निकलते जा रहे हैं, इस इत्र की दुर्गंध सियासी हलकों में हलचल मचाती जा रही है। अभी समाजवादी इत्र की शीशी का ढक्कन बंद नहीं हुआ है और गंध निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। कपीश जी, सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अब लगातार चुनावी रैलियों में बीजेपी की तरफ से ये बताने की कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से ये बरामदगी बड़ी मात्रा में रकम, सोना या चंदन की लकड़ी मिली है, संबंध कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो कैसे चुनाव तक आप लोग इस पर सफाई देते फिरेंगे? बहुत ठीक बात आप कि इन्होंने जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि लोग बेरोजगारी पे बात ना करें, लोग इनके भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर पे बात ना करें, लोग आज की महंगाई पे बात ना करें जो आज डाइन की तरह खड़ी है, तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, नैरेटिव। लेकिन हम एक बात कहते कि खाता ना बही और मोदी जी, योगी जी और भाजपा जो कहे क्या वही सही। मैं तो एक चीज ये कह रहा हूं कि जिसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा और शहर में मेरी तरह वो भी तन्हा हो। तो ये जनता है, ये सब जानती है, क्योंकि जहां इलेक्शन जाता है वहां इनके तोता मैना भी जाते हैं। और अगर पहले तोता मैना थे तो आज भी तोता मैना है, इसमें कहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। रह गई बात इस चीज की कि आरोप लगातार सत्ता पक्ष का काम नहीं है, एविडेंस करके सामने प्रस्तुत करना। अगर आपने कानूनी कार्रवाई की है तो इसका तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप और करो।
बल्कि अदानी पोर्ट पर भी कर लो, जो जहां पर 3000 किलो जो है वो हेरोइन मिली थी और जो नशा घोलने की तैयारी थी, वहां भी कर लो एक बार। इससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा, जिसका कि 7 वर्ष में 45 गुना जो है वो विधिक मटेरियल तो मनी हो पीयूष गई जैन ने है, तो उपलब्ध उसके कराया यहाँ कितना था। मिलेगा? मटेरियल तो सुनिए, पीयूष सुनिए। जैन ने उपलब्ध कराया था और ये बताया गया था कि इसमें 22 भाई, पुलों का सुगंध है जो राहुल कि भाई, देश बहुत ने अच्छी विदेश बात। में राहुल भाई। सुगंध फैलाएगा, लेकिन ये तो दुर्गंध में तब्दील हो गया, वो भी करप्शन का दुर्गंध। राहुल भाई वो पीयूष दत्त जैन दूसरे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ जी कि अगर ये पीयूष जैन वही है तो भी मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी का कुछ यूज किया, कोई सामान यूज किया, या आपने चप्पल यूज कर ली और वो कंपनी भ्रष्टाचार कर दे, तो इसका मतलब आपसे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये समान प्रज्ञावान व्यक्ति का बात नहीं। और आपने हमें अस्थिल से इतना कहने का अवसर दिया, ठीक है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद भी दे रहा हूँ। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं दे रहा हूँ कि कम से कम सवाल अब आपने समाजवादी मुझे पार्टी पर उठने लगे हैं कपीश जी, इसलिए आपको वक्त देना जायज है। और बीच चर्चा में हमारे साथ राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, और एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप दोनों का भी बीच चर्चा में स्वागत है। राजेश चौधरी जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनका कहना है कि जो मोदी जी और जो योगी जी कहे वही सही, ना खाता ना बही। उनका कहना है कि कुछ लेना देना है नहीं, तो फिर क्यों ये जोड़ा जा रहा है कि पीयूष जैन का संबंध समाजवादी पार्टी से है? और यही वजह रहा कि जो कहा जा रहा है कि जनता का पैसा अब तो दीवारों से बाहर निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, ये जो रेड पड़ी है, पीयूष जैन एक अलग मोहरा है, उसमें जितने लोग पड़े हैं, जितने लोगों के यहाँ रेड पड़ी है, सारे के सारे लोग तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे पास अभी एक फोटोग्राफ आया है, मैं दिखा रहा हूँ, यदि आप उसको जूम करेंगे तो देखिएगा अखिलेश यादव की जेब में समाजवादी परफ्यूम रखी हुई है, जिसके यहाँ 300 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है। उसके समाजवादी पार्टी के समाजवादी ये परफ्यूम लॉन्च करते हैं, वो अखिलेश यादव जेब में रख करके घूम रहे हैं। मेरा विशुद्ध रूप से कहना है, ये पैसा जो काला धन वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने इकट्ठा किया था, वो सब चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए था। ये काली कमाई है। ये जो 97,000 करोड़ के घोटाले इन्होंने अपनी सरकार में किए थे, वो सब पैसा है। गांव गरीब किसान मजदूर की जो कमाई इन्होंने खाई, जिस तरह से गरीबों के खून को चूस लिया है नसों से इन्होंने, वो सब कमाई है। ये 2 नंबर, अभी तो जांच जारी है, कितने लोग, कितने चेहरे और बेनकाब होने वाले हैं, भी आप देखिएगा, इंतजार रहेगा। ये लोग आप देखिए ना, जैनेन्द्र यादव, OSD2 मिस्टर अखिलेश यादव, मनोज यादव, बताना नहीं चाहते मिस्टर अखिलेश यादव, अरे भाई, अदानी की 45 गुना अखिलेश संपत्ति यादव, कैसे हो पीयूष गई? जैन, अखिलेश यादव, 7 रानू मिश्रा, अखिलेश यादव, राजीव राय, सब तो और ये समाजवादी अमित पार्टी शाह लोग के हैं। लड़के की 16,000 गुना कैसे अखिलेश संपत्ति हो यादव गई? के इस पर भी तो साथ कोई टिप्पणी कर दीजिए मित्र, कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू ही रहेगा। रहते हैं जो उनकी किचन मित्र, ठीक है, अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि बात करप्शन को लेकर हो रही है और करप्शन ऐसा दीमक है जो देश को चाट रहा है। देखिए राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भ्रष्टाचार है वो लगातार देश को नुकसान पहुंचा रहा है और देश के आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है। आम आदमी की पैसे की बात हो रही थी कि आम आदमी का ये पैसा जो दीवालों से निकल रहा, ऐसा बीजेपी के नेता बता रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, नोटबंदी हुई, 11,000 करोड़ रुपया, 100-200 नहीं, 11,000 करोड़ रुपया महेश शाह जैन के यहां से पकड़ा गया। अब गुजरात में भाजपा की सरकार थी, मैं तो अनुरोध करूंगा भाजपा के साथी से बताएं कि महेश जैन आज कहां है। महेश जैन खुलेआम घूम रहा है। तो सवाल यह है कि इस देश में देश का किसान 27 रुपए रोज कमाता है और 1,000 करोड़ रुपया रोज कमाते हैं अडानी और अंबानी। क्या वो जनता का पैसा नहीं है? सरकार पेट्रोल पर लूट रही, डीजल पर लूट रही, गैस सिलेंडर पर लूट रही, इस पैसे को जनता के किसको दे रही? उद्योगपतियों को दे रही। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। देने वाले थे? मैं आपकी स्टोरी में सुन रहा था कि नोटबंदी का ये नेता विरोध करते थे। मुझे आप बताइए, नोटबंदी करने के बाद भी अगर इतना पैसा निकल रहा है तो क्या ये भाजपा सरकार की विफलता नहीं है? ये कहा जाए कि नहीं निकलता तब विफलता होती, निकल रहा है तो भी विफलता है।
आज जो पैसा निकल रहा है इसका मतलब जो नोटबंदी का निर्णय था उससे कोई फायदा ठीक। नहीं हुआ। आपने नोटबंदी में देश के ठीक हजारों है। लोगों की एक जान ले ली, सवाल एनके सिंह जी से, उससे क्या फायदा हुआ? इसके राजनीतिक मायने भी समझते हैं। हालांकि कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई जो कि ये अपना एक प्रोसेस है। एनके सिंह जी, इस मुद्दे को पूरी तरीके से एक तरह से कहे कि सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे हम ये मान ले कि जो पैसे बरामद हुए हैं वो चुनाव में इस्तेमाल नहीं होने वाले थे, या दूर से ही सही कई लिंक के जरिए ये बाहर आते। क्या इसे एक कारोबार के नजरिए से, जीएसटी चोरी के नजरिए से देखें या फिर सियासत के नजर से भी देखा जाए? देखिए राहुल, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक शुद्ध लीगल है जिसमें कि ये ब्लैक मनी है, ये जीएसटी चोरी से नहीं आया है बल्कि इनकम टैक्स चोरी से आया है। जीएसटी चोरी तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। दरअसल ये इनकम टैक्स में न दिखाने की वजह से ये ब्लैक मनी है और ब्लैक चैनल्स की तरफ से आया है। इसका एक तो लीगल पार्ट हो गया कि एक पीयूष जैन कोई है जिसके यहाँ की 250 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, 125 किलो सोना मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, और इतने साल तक ये एक्युमुलेशन हुआ होगा। तो ये बात सही है, सवाल पूछा जाना चाहिए कि इनकम टैक्स कर क्या रहा था इस समय जो ये रेड किया है। क्या ये 4 दिन पहले नहीं हो, 4 महीने पहले नहीं होता, 2 साल पहले नहीं होता? तो पहला तो ये है। दूसरा ये इसका मॉरल कंपोनेंट बिल्कुल सही है कि अगर कहीं से पीयूष जैन के लिंक समाजवादी पार्टी से हैं तो उसको एक्सप्लेन नैतिक रूप से करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, और समाज में ये मैसेज जाएगा कि आप कहने को तो समाजवादी हैं लेकिन आपका पीयूष जैन आपके साथ खड़ा होता है। तो ये इसका जो इथिकल कंपोनेंट है ये है। बिल्कुल सही टाइम पे बीजेपी ने ये हमला किया है। पहले परंपरा ये थी कि दोनों ब्लैक मनी रखते थे, चुनाव में खर्च करते थे, कोई किसी को बोलता नहीं था, मंच से कोई किसी को नहीं अपने आदमियों को नहीं लगाता था। अब ये परंपरा बदल गई है। अब जो सत्ता में होता है वो अपोजिशन को रगड़ देता है ब्लैक मनी के नाम पे। तो ये चल रहा है, आप गौर कीजिएगा, उसका फोटो भी दिखाया जा रहा है पीयूष जैन का कि वो फर्श पे बैठा हुआ है पुलिस थाने में। ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है ताकि बाकी लोग जो अखिलेश के साथ अगर पैसा मदद करने आ रहे हैं तो वो भी बचे, क्योंकि रेड उन पे भी हो सकता है, ताकि अखिलेश की सप्लाई लाइन कट जाए। ये दोनों मैसेज है। बीजेपी ने बड़ा सटल मूव किया है कि अखिलेश के जो बाकी सोर्सेज हैं वो भी पैसा देना बंद कर दे, और जो ये देख रहे हैं वो दहशत में उनकी हालत खराब हो जाए, और जनता में जो मैसेज जाए कि साहब अखिलेश यादव अनइथिकल है। क्योंकि अखिलेश की इमेज कंपैरेटिवली साफ है, मुलायम सिंह के मुकाबले अखिलेश की इमेज ज्यादा साफ रही है, क्योंकि कई जो खराब मंत्री थे मुलायम सिंह के जमाने में उसको अखिलेश हटाना चाहते थे। तो ये जो इमेज अब नई है ये टार्निश होगी। अगर ये अखिलेश पे करप्शन की इमेज चली जाए तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। राजेश चौधरी जी, देखिए टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि सप्लाई चेन को काटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक विरोधी चेहरा अखिलेश यादव। सवाल आपसे यह है कि क्या कैश कांड के इतने ही मुजरिम हैं और भी सामने आएंगे, और सामने आएंगे तब तो कार्रवाई पर सवाल नहीं जो विपक्ष उठा रहा है। एनके सिंह जी पत्रकार हैं, इनको निष्पक्ष बात कहनी चाहिए थी। मैं बड़े गौर से इनको सुन रहा था, बड़ा दर्द पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने आकलन के साथ कहा सर, आकलन के साथ कहा। आकलन नहीं, उन पीड़ा भी झलक रही थी उनके शब्दों में। उनको लग रहा था नहीं पीड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी पीड़ा नहीं सर करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ा नहीं सर, नहीं सर। सर आप सपा का इतिहास देखिए, राजेश चौधरी जी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के केस चले थे। उस समय तो बीजेपी की सरकार थी नहीं, और मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको भी सुन रहा था। भ्रष्टाचार की मां तो कांग्रेस ही है। अब ध्यान करिए, नेहरू के जमाने से भ्रष्टाचार शुरू होता है, उस समय से घोटाले शुरू होते हैं। नेहरू जी ने घोटाला किया, इंदिरा जी ने घोटाला किया, राजीव गांधी ने घोटाला किया। राजेश चौधरी जी, समाजवादी पार्टी का कहना कि पीयूष जैन से लेना देना है नहीं। आप सुनिए, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। राजेश चौधरी जी मुद्दे पर आइए। अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं है, तो फिर इससे जोड़ा क्यों जा रहा है? 10 लाख का सूट पहनता है। क्या उन्होंने मटेरियल उपलब्ध कराया इस वजह से? सवाल खड़ा करते हैं
कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया, आपने देश को बेचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सारी सार्वजनिक कंपनियां बेच दी, देश के नौजवानों की नौकरियों को खा गए। कांग्रेस में क्या बात करोगे? कांग्रेस भ्रष्टाचार फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है। कपीश जी, आप लोगों के सामने ये विडंबना नहीं है, आपकी जांच करो। ये विडंबना नहीं है कि सफाई दे कि हम अपने कामकाज को बताएं, हम अपने विजन को बताएं। इस तरीके के झूठ मत बोलो चैनल पर। कांग्रेस के बारे में बात करने की हैसियत औकात हम तो अपने कामों को बताएं और हम अपने कामों पे को गर्व करते हैं, हमारी जनता भी गर्व कर रही है। और अगर गर्व ना कर रही होती तो इनका 6 रथ और हमारा एक अकेला रथ ही बराबर कर दे रहा था। जो जनता उमड़ रही है आप देख रहे हैं, इन्होंने तो हर तरह से अपने पैसे का दुरुपयोग करवाया है सरकार के। ये बकायदा जो है 40 लाख रुपया PWD विभाग से ले लेते हैं, 5000 बसें ये। लेकिन कपीश जी, जितनी छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जितनी भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है, लिंक उसके समाजवादी पार्टी से क्यों निकल रहे हैं? नजदीक से ना सही, कुछ के नजदीक से निकले, कुछ के दूर से निकले, लेकिन निकल रहे हैं। नहीं, उसका कारण है, उसका कारण है जब लिंक होता नहीं और जबरदस्ती प्रस्तुत कर दिया जाता है। भाई मैं तो एक पूछ रहा हूँ कि हमारे एक्ट्रेस रिया को आप हमारे मेंसरिया को कैसे जान जाएंगे जब तक कि एक्ट्रेस रिया नहीं होगा? और अगर एक्ट्रेस रिया हुआ तो ये बता दें भाई, अगर कोई क्राइम तभी ना होता है जब दोनों चीजें एक साथ हो। मेंसरिया कैसे साबित होगा? तो उसके एक्ट्रेस रिया से होगा। आप कैसे कनेक्शन जोड़ रहे हो कि हमारे, और आपने जो हमारे राजीव राय जी क्या किया था, तो 17,000 रुपया उनके घर से मिला था। अरे जैनेंद्र यादव और दूसरी बात रह गई, ये चिल्ला रहे हैं अरे फलाने यादव जमाके राहुल बसी, आप तो बताओ ना, नीरव मोदी कहाँ चला गया, मेहुल मोदी कहाँ चला गया, और ये मुझे बताइए ललित मोदी कहाँ चला गया, सुभाष चंद्रा कहाँ चला गया, और हमें बताइए अदानी के बोर्ड से जो 13,000 सुनिए 1300 किलो हीरोइन मिल रही है, वो 3,000 किलो हीरोइन मिल रही है, वो कहाँ चली गई? और जो महेश शाह के यहाँ से 15,000 करोड़ रुपया मिला था, वो कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर एक वकील साहब थे, ये इतिहास है आपका, ये आपका समाजवाद है, जिनका था 300 करोड़ रुपए नगद में बरामद हो रहा है समाजवादी पार्टी और समाजवादी हो जाए। ठीक है एनके सिंह जी, एक सवाल आपसे यह है कि तमाम जो मुद्दे हैं उसमें अब करप्शन का मुद्दा हालांकि कहा जाता रहा, उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। जिस चक्रव्यूह की रचना बीजेपी ने की, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां आप क्या फंसती जा रही हैं? चुनाव तक ऐसी ही स्थिति रहेगी? हाँ, लेकिन इससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। ये जो मॉरल इथिक्स की बात है ना, चुनाव में ब्लैक मनी होती है, उसका इस्तेमाल होता है, वो बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, मतलब सब करते हैं। इसको जो नाटक कर रहे हैं ये स्पोक्स पर्सन्स, इनको हकीकत मालूम नहीं है, और मालूम है तो बेचारे बताना नहीं चाहते हैं। हर पार्टी करती है। मुश्किल ये है कि आपको अब ये फेज आ गया है जबकि अपने को इन जो करप्ट पॉलिटिशियन वो है, पैसे वाले हैं, इनसे डिस्टेंस बना के रहना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी होगी। इस पैसे से यही जा रहा है कि आपको कम से कम ये सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ेगी, वरना भारत में चुनाव से अगर ब्लैक मनी खत्म हो जाए तो उस दिन चुनाव क्या गंगा बहने लगेगी भारत में, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर तौर पर हालांकि देखिए राजेश चौधरी जी, समाजवादी पार्टी से लगातार सफाई आप लोग मांग रहे हैं राहुल जी, और ये देखिए ये साफ तौर पर लगातार कहा जा रहा है ऐसे कोई संबंध नहीं है, तो क्यों कनेक्ट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को? ये सवाल भी वाजिब है। कपीश जी कह रहे हैं। अंशु जी, यहाँ तहजीब बिकती है, आते हैं आपके पास, फरमान बिकते हैं। देखिए राहुल जी, सीधी सी बात है, बोलो सपा में तो ईमान बिकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जग जाहिर है दुनिया के सामने, और अभी तो जांच हो रही है ना कपीश भाई को। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में जाहिर तौर पर जिस चक्रव्यूह की रचना बीजेपी ने की है उसमें तमाम सियासी दल फंसते जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी इत्र की सुगंध तो नहीं फैली, लेकिन गंध, बदबू जिसे कहते हैं वो फैल रही है, और लगातार सत्ता पक्ष इस पूरे करप्शन के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश में जुटी है। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि हमारा पीयूष जैन से संबंध नहीं है, लेकिन जवाब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई तार्किक नहीं आ रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।